फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार है, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। सीजीएल 2022 का जो सर्कल एलोकेशन का फॉर्म फिल करने के लिए आया था, उसमें बहुत लोगों का बहुत मिस्टेक हुआ है और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आया है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, और जो इशू क्रिएट हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे, और उसको रिज़ॉल्व लोगों ने कैसे किया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और मेल करने के बाद उसका आंसर वैसा ही आया, वो भी बताएंगे। तो जैसे आप लोग 10th का जो बोर्ड का नेम लिखने के लिए नेम लिखने का आ रहा होगा, तो वो थोड़ा लंबा रहता है जो हमारे सर्टिफिकेट में रहता है। तो मेल करने के बाद उसका क्या आंसर आया है कि आप जो है मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक उधर लिख सकते हो। तो जिन्होंने भी पूरा भरा है और उसमें उनका कुछ कम दिख रहा है बोर्ड का, तो वो उसको सोचो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी वीडियो में बताए थे कि P47 करके एक पोस्टल कोड आ रहा है, तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। और एक और बाय डिफ़ॉल्ट गलती जो आ रही है क्या है कि आपको जो मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे आपके नंबर पे, उसमें CHSL लिखा हुआ आ रहा है, और जो आपके मेल में आएगा उसमें CGL लिखा हुआ है। तो ये कोई इशू नहीं है, ये सब नॉर्मल है, ये सोचो बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे कुछ इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। तो इसको भी सोच कर आप मत डरना। हाँ, एड्रेस लिखने में जैसे कि हाउस नंबर, लोगों को हाउस नंबर नहीं पता है, या फिर लोकेलिटी उसके बारे में भी लोगों ने नहीं लिखा है, तो ये सब कोई इशू नहीं है। ये लोगों ने मैसेज भी किया तो उसने वही बताया कि ये कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि सारा चीज़ 50 कैरेक्टर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में भी अगर आपसे ऐसा कोई गलती हुआ है तो इसको भी आप चेंज करने की कोशिश मत करना कि मेल करते हैं CPT को और WS कैंडिडेट बन के उसको रजिस्टर करते दोबारा, तो वैसा मत करना, ये सब नॉर्मल है। जैसे आपसे मान लो कि आधार कार्ड का फ्रंट साइड का ही अपलोड आप कर पाए हो, और आपको ये डर लग रहा है कि सेकंड साइड का भी करना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। CHSL 2021 में एक लोगों ने वैसा ही किया था, कल उससे हम बात भी किए, वो 2 गलती किया था कि वैसे ही आधार कार्ड को फर्स्ट साइड ही अपलोड किया था, और दूसरा क्या, उसने 10th के रोल नंबर की जगह SSC का नंबर डाल दिया था। तो उसने भी WS कैंडिडेट होके रजिस्टर किया, तो फिर से रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही मेल किया था CPT को, तो CPT ने उसको बताया कि WS कैंडिडेट होके री रजिस्ट्रेशन करो, तो उसने किया। तो अभी वो उसका MP में सिलेक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश में, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर भी आ गया। तो इसलिए नॉर्मल सा कोई मिस्टेक आपसे हुआ है तो ये मत डरना कि आपको रिजेक्ट कर देगा या और कुछ कर देगा, क्योंकि रिजेक्ट नहीं करने वाला है। अगर उसको रिजेक्ट ही करने का रहता तो कुछ लोगों, देखो जैसे वो नोटिस आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि अगर आप नहीं भी सर्कल एलोकेशन फिल करते हो तो आपको ये समझ के कि आपने फिल कर दिया है, सबसे लास्ट जो सर्कल होगा जिसमें सीट बचेगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। इसलिए सब नॉर्मल रहो, और बताते हैं और कुछ क्या क्या इशू हुआ है सबों के साथ। एक मिथ जो बहुत सारे ग्रुप में ऐसे लोगों ने कॉल करके पूछा कि भैया बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन किया है उसको बढ़िया सर्कल मिलेगा, जो बाद में रजिस्ट्रेशन किया है उसको थोड़ा दूर मिल जाएगा होम टाउन से। तो देखो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब कोई फालतू ऐसे बोल रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी में फिल करो फॉर्म और आपका कुछ गलती हो जाए। तो आप एकदम लास्ट डेट में भी फिल करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से है। हाँ, बहुत लोगों का ये भी पूछना है, या बहुत सारा ऐसा नोटिस भी उन्होंने भेजा कि भैया इसमें तो लिखा है कि तुम्हारा जो ऑल इंडिया रैंक है उस बेसिस पे होगा। देखो, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे अगर होगा मान लो, तो OBC कैंडिडेट या SC ST कैंडिडेट जो है उनका तो रैंक हमेशा पीछे ही रहेगा, तो इसका मतलब उसको सबसे लास्ट स्टेट हमेशा मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ भी कोई लिखे वो सिर्फ अपने बचने के लिए लिखा हुआ है नोटिस में। वो जब भी आपको जो भी मिलेगा, आपका जो कैटेगरी में जो रैंक होगा उसी के हिसाब से मिलेगा। देखो, चाहे उस नोटिस में ये भी लिखा है कि एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा प्रीफ्रेंस, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो उसका वैकेंसी दिया हुआ है, मान लो एक्स सर्विसमैन का 300 वैकेंसी ही है, तो 400 लोगों को नहीं लेने वाला है, 300 लोगों को ही लेगा, और वो सब उसके कैटेगरी वाइज ही लेगा। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा भी मिथ सुना है कि आप WS कैंडिडेट
फिल किए हो आपको अपना स्टेट नहीं मिलेगा, आपको साउथ भेज दिया जाएगा। तो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे जान पहचान के 4-5 लोगों ने ऐसा जो फ़ोन करके मुझे बताया भी पर्सनली कि हाँ मैंने डब्ल्यूएस कैंडिडेट होके रजिस्टर किया, क्योंकि उसका भी गलती हो गया था। तो उसको जो जहाँ पे उसका रैंक था, क्योंकि उसने ये भी बोला, मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है लेकिन वो आपको शेयर नहीं करूँगा। उसने ये भी बोला कि मैंने इस पर पूरा एनालिसिस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ कि दूसरे डब्ल्यूएस कैंडिडेट से हम फॉर्म फिल किए, रजिस्टर किए और दूसरे को मेरे को दूर कर दिया गया। तो नहीं, उसने ये बोला कि मैंने पूरा एनालिसिस किया और जो मेरे को मिलना था वही स्टेट मिला, जो उसका रैंक था, कैटेगरी रैंक, उसी हिसाब से उसको मिला है। देखो बहुत लोगों को बहुत इशू हुआ है भाई, बहुत लोगों ने बहुत जल्दी में गलती कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसे ग्रुप थे जो कि बहुत फालतू का कुछ मिथ फैला रहे थे कि जल्दी कर लो नहीं तो कोई और रजिस्ट्रेशन कर देगा तुम्हारे बदले, यही सब कर रहे थे। इसी कारण से बहुत लोगों को जल्दी में बहुत गलती हुआ, बहुत कुछ उन लोगों ने देख नहीं पाया। बहुत जगह लिखने का 10th का रोल नंबर था, 12th का डाल दिया, या फिर और बहुत लोगों से बहुत गलती हुआ है। देखो जो भी गलती हुआ है उससे आपको रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, या फिर आपके रैंक के अगेंस्ट किसी और को दे देगा। मतलब मान लो आपका 5 रैंक है, आपसे थोड़ा बहुत गलती हो गया तो 5 रैंक किसी और को उस सीट पे दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो प्रीफरेंस है, ये आप ये मत सोचो कि आपका ये स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म फिल कर रहे थे वो है, ये कुछ भी नहीं है, ये एज अ नॉर्मल प्रीफरेंस है। और सारा चीज़ इसलिए भरने के लिए बोल रहा है कि आपके जगह कोई और ना भर दे। मान लो सपोज़, क्योंकि रोल नंबर तो सबके पास होता है और ये भी सब बोल सकता है कि मेरा नंबर खो गया है या और भी कुछ बोल सकता है, लेकिन आपका 10th का तो नंबर उसके पास नहीं होगा, या फिर आपका आधार कार्ड का तो नंबर उसके पास नहीं होगा। इसलिए सारा ये सब उस चीज़ से बचने के लिए आपको आधार नंबर या आपका एड्रेस ये सब बोल रहा है मेल आईडी भरने के लिए। तो अगर आपका नॉर्मली मेरे हिसाब से, जैसे जानता हूँ, जैसे मैं CHSL वाले उससे बहुत लोगों से बात किया तो उनका यही कहना है कि मेल आईडी आपका जो रोल नंबर है SSC का वो सही होना चाहिए, क्योंकि मेनली मेल आईडी पे ही कॉल लेटर, DV का कॉल लेटर आया है। बहुत लोगों का ये भी इशू है कि भाई मैं भी अपना परमानेंट एड्रेस पे नहीं रह रहा हूँ, मैं दूसरे एड्रेस पे रह रहा हूँ और मेरे एड्रेस पे कोई है ही नहीं, तो मेरा कॉल लेटर कहाँ आएगा। देखो मेनली इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि जो DV का कॉल लेटर है वो मेनली आपके ईमेल आईडी पे आएगा। उसके बाद वो बाय पोस्ट करता है, तो मेल आईडी इसमें लगभग 10 दिन का डिफरेंस रहता है। मेल आईडी पे आ जाएगा तो लगभग 10 दिन के बाद आपके पोस्टल का जो एड्रेस होगा उस पर आएगा। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। देखो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डिवीज़न अलॉट हो जाता है, ये पता चलता है, ठीक, तो आपके पास अगर DV का कॉल लेटर नहीं आता है, किसी और आपके कोई फ्रेंड के पास DV का कॉल लेटर आ जाता है, तो आप ये कर सकते हो, कुछ डिवीज़न में आप बात कर सकते हो कॉल करके, तो वो डिवीज़न वाला क्या करेगा, आपको आपके मेल आईडी जो आप उस समय देंगे उस पर वो भेज सकता है, या फिर आप उस समय आप एड्रेस भी बता सकते हो कि हाँ इसी एड्रेस पे भेज दो, तो वो भेज देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। या फिर आप उस डिवीज़न में जाके आपका जो एडमिट कार्ड है या फिर आप जो सिलेक्शन हुए कुछ प्रूफ लेके आप वहाँ जाके आप ऐसा उससे ले सकते हैं आपका जो DV का कॉल लेटर है। इसलिए ये सब चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो कि DV का कॉल लेटर कहाँ आ जाएगा, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, अब क्या करें, मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। रिजेक्ट भाई इतना आसान नहीं है कि कोई तुमको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। रिजेक्ट करने के लिए उसको 200 बार सोचना पड़ेगा, तब आप रिजेक्ट कर सकते हो। देखो जिसको भी जो भी इशू हुआ है, जैसे नॉर्मल कुछ इशू है कि आधार कार्ड का एक ही साइड चेंज किए, एड्रेस में थोड़ा बहुत है, या फिर मेरा बोर्ड का जो नाम लिखे पूरा वो नहीं आ रहा है, तो ये सब कोई इशू नहीं है, इस पर तुम मेल मत करना, मेरे हिसाब से तो यही है। हाँ कुछ एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गया, जैसे रोल नंबर डालने में गलत रोल नंबर डाला गया, या फिर स्टेट का होम स्टेट, मतलब जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट की जगह दूसरे स्टेट को चूज़ आप कर दिए, या फिर और कुछ भी ऐसा जो कि आपको नॉर्मली लगे कि हाँ ये इसको सुधार किया जाना चाहिए, तो उसके लिए ही आप मेल करो CPT को। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो उसमें CPT का मेल नंबर आया होगा, और CPT तुरंत जवाब भी दे रही है, क्योंकि
बहुत लोगों ने उसका कटिंग मेरे को सेंड किया है। और अगर आप डब्ल्यूएस कैंडिडेट हो के रजिस्टर किए हो सेकेंड टाइम, तो इसके लिए डरना नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इशू बहुत लोगों के साथ CHSL वालों के साथ हुआ था, तो सबों का कॉल लेटर आ गया है। DB भी, और वो तो सर्कल एलोकेशन में ही हुआ था, उसका कॉल लेटर तक अभी तक आ गया है, इसलिए उसके लिए उतना टेंशन मत लेना। और हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया अभी भी भाई आराम से फिल करो। फिल करने से पहले मेरे पास एक वीडियो है, मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8210874148। आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आराम से फिल करना। उस वीडियो में देखना कि कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को क्या फिल करना है, वो आप उस जगह कॉपी में लिख लेना, उसके बाद करना। नहीं तो थोड़ा बहुत बाय मिस्टेक गलती हो जाता है, वो तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कर रहे हैं इसलिए गलती तो हो ही जाता है, किसी से भी होता है। और हाँ, गलती हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। CPT को आप मेल करो, CPT मेल का जवाब देगा। सैटरडे और संडे CPT बंद रहता है, ठीक है। इसलिए उस दिन बहुत लोग ने मेल किया तो उसका रिप्लाई उसके पास नहीं आया। और CPT के पास कम से कम 2-3 हज़ार मेल गया है, क्योंकि मेरे को जब व्हाट्सएप पे 400 से ज़्यादा लोगों का मैसेज आया शनिवार से अभी तक, और मैं रिप्लाई करते करते थक गया भाई, बहुत थक गया, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि बहुत रिप्लाई करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा था वो तो सॉल्व हो गया। यही कहना है कि भाई देखो, कुछ भी भरते हो तो थोड़ा नॉर्मल होके भरो। और अचानक कोई साइट खुला कहीं भी, और नेक्स्ट टाइम भी कुछ आप फिल करने जा रहे हो, तो मान लो आज का डेट स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि आज ही भर देते हैं। 2-4-5 दिन टाइम लो, और 2-3 लोग जो फिल किए हैं उससे समझो, सुनो, या और कोई बड़े लोग हैं तो उससे समझ सुन के करना चाहिए। चलो जो भी है, गलती हुआ तो उसका तो सॉल्यूशन है ही अपने पास CPT को मैसेज करने का। और भी कुछ ऐसा इशू लग रहा है आप लोगों को कि मेरे से बात करना चाहिए, तो मेरे को कॉल कर सकते हो आप मेनली देखो, मेरे को मेनली कॉल आप नाइट में करो तो ज़्यादा बेटर है। और सुबह करोगे तो मैं 7:30 के बाद जगता हूँ, 8 बजे के तक तो मैं जगता ही हूँ, इसलिए मैं उस टाइम तो कॉल का जवाब नहीं दे सकूँगा, क्योंकि जगने के बाद तुरंत ऑफिस के लिए जाने का रहता है, तो उस टाइम तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, आप नाइट में मैसेज करो, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज तो मैं तुरंत जवाब दे ही देता हूँ, चाहे ऑफिस में रहूँ या कहीं भी। हाँ, वो कॉल पे बात करना है तो आप रात में ही करो, क्योंकि ऑफिस में मज़ा नहीं आता है बताने में, और रूम पे रहते हैं तो हाँ थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा भी बात कर ले, तो ऐसे ऑफिस में क्या लगता है, हाँ थोड़ा बात 1-2 मिनट और कॉल रख दे, ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो आप नाइट में कॉल करो, मैं अच्छे से आपको आंसर दूँगा। और जाते जाते आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरे को आगे बढ़ाओ। और जहाँ पे कुछ भी ऐसा मिथ का बात हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो रियल आंसर है वो आपको दे सकूँ, और आपको फालतू बातों से दूर रखूँ। चलो, थैंक यू।